हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी कॉइन का सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ओके, क्योंकि सैंपल स्पेस जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो सैंपल स्पेस बहुत हेल्प करता है आपको, बहुत और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास काफ़ी सारे आते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कोई कॉइन है जो कि कुछ इस तरह एक कोई कॉइन है मेरे पास। ओके, नाउ दिस इज अ कॉइन। कॉइन, ओके, ये कॉइन है। एक कॉइन से मेरे पास कितने आउटकम्स आते हैं? एक कॉइन से मेरे पास टू आउटकम्स आते हैं। एक आ सकता है हेड या फिर एक आ सकता है मेरे पास टेल। ओके, तो एक कॉइन से मेरे पास टू आउटकम्स आ सकते हैं। अगर मैं एक ही कॉइन को टू टाइम्स, तो मेरे पास कितने आउटकम्स आएंगे? अगर एक ही कॉइन को मैं थ्री टाइम्स या एक बार में मैं टू कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं? तो इससे क्या, इससे हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने पर होंगे सबसे पहले, तो कि हम कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे मिलेगा? फॉर्मूला है ये 2 टू द पावर n। ओके, n क्या है? यहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ कॉइन, कि एक बार में आप कि कितने कॉइन्स आपने लिए हैं। वन कॉइन है, टू कॉइन है, थ्री कॉइन है, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि आपने एक ही बार में या एक कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया है। वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स। ओके, तो किस तरह से आ सकते हैं? तो इसके लिए मैं कुछ सैंपल स्पेस आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे कि वन कॉइन का सैंपल स्पेस, टू कॉइन का, थ्री कॉइन का, फोर कॉइन का। ओके, उसके बाद आपको, और इसमें मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे आप सैंपल स्पेस आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। सेकंड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लिखेंगे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, एंड देन उसके बाद कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस। ओके, नाउ आपको मैं जब आप थर्ड कॉइन यानी कि थ्री कॉइन्स एक साथ लेंगे तब आपको ट्रिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है वन कॉइन। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आने वाले हैं? टू टू द पावर n। दैट मीन्स टू टू द पावर n कितना है? नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? वन। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया? ये टू आउटकम्स आने वाले हैं। तो सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा या तो मेरे पास हेड आ सकता है या फिर मेरे पास टेल आ सकता है। ओके, नाउ इफ आई कंसीडर टू कॉइन्स, दैट मीन्स अगेन फॉर्मूला वही है, टू टू द पावर n। क्या हो गया? टू टू द पावर n कितना है मेरे पास? टू है। दैट मीन्स मेरे पास टू टू द पावर टू, दैट मीन्स फोर। फोर मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आने वाले हैं। तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस मेरा बन जाएगा हेड हेड, ओके, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आप कहेंगे सर ये तो आप बना ले रहे हैं, हमको तो इसमें लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक क्या है ना? तो ट्रिक मैं आपको कॉइन नंबर थ्री से बताता हूँ कि जब मैं एक साथ कितने कॉइन ले रहा हूँ, मैं थ्री कॉइन्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तब आप किस तरह से सैंपल स्पेस बना सकते हैं और किस तरह से ये सैंपल स्पेस आप इजीली ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अगेन फॉर्मूला वही, टू टू द पावर n। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया है? टू टू द पावर थ्री। फॉर्मूले में टू टू द पावर टू का क्यूब कितने आ गए पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स? मेरे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं। 8 पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं। दैट, तो अब मैं क्या करूंगा कि 8 पॉसिबल आउटकम्स को मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि 8 का आप क्या कर दीजिए? 8 का आप कर दीजिए हाफ। 8 का जैसे ही आप हाफ करेंगे तो कितना हो गया? 8 का हाफ हो गया है आपका 4। तो आपको क्या करना है? 4 टाइम्स हेड नोट कर लेना है। 4 टाइम्स आपको हेड नोट कर देना है एंड 4 टाइम्स ही आपको टेल नोट कर देना है। ओके, 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स
टेल नोट कर दिया आपने। उसके बाद अब आप क्या कीजिए, 4 का भी हाफ कर दीजिए 2, तो मैंने क्या किया 2 टाइम्स हेड नोट किया है एंड 2 टाइम्स मैंने टेल नोट किया है। फिर मैंने 2 टाइम्स हेड नोट किया है एंड फिर मैंने 2 टाइम्स टेल नोट किया है। नाउ 2 का भी अब आप क्या कीजिए, 2 का भी हाफ कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1 टाइम्स हेड टेल हेड टेल। ओके, ये आ गया आपका हेड टेल हेड टेल। ओके, तो ये क्या हो गया, यहां पर आपने क्या कर लिया, ये सैंपल स्पेस आपका बन गया है, ये आपका क्या बन गया सैंपल स्पेस। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे आपके। नाउ अगेन अगर आपको चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि आपके पास 4 है, आपने 4 का क्या किया, ये आपके पास जो ये 4 है, इस 4 का मैंने हाफ किया, दैट मीन्स 2, तो 2 टाइम्स मैंने हेड नोट किया है एंड देन 2 टाइम्स फिर मैंने टेल नोट किया है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, 2 का भी हाफ किया 1, तो 1 टाइम्स मैंने हेड नोट किया है, 1 टाइम्स मैंने टेल नोट किया है, 1 टाइम्स मैंने हेड नोट किया है एंड 1 टाइम्स मैंने टेल नोट किया है। ये है ट्रिक। ओके, नाउ इफ इन केस अगर मैं ले लेता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 4, दैट मीन्स मैं अगेन फॉर्मूला 2 टू द पावर n, यानी कि n कितना आ गया 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पर मेरे पास कितने आउटकम्स आने वाले हैं 8 टू 16 आउटकम्स मेरे पास आने वाले हैं। तो 16 आउटकम्स को मैं कैसे सैंपल स्पेस बनाऊंगा, नाउ अगेन 16 का हाफ कीजिए, 16 का हाफ यानी कि मैं 4 टाइम्स 8 टाइम्स हेड नोट करना है मुझे, 8 टाइम्स हेड नोट करना है, तो ये 4 एंड 4 ये हो गया, तो ये 8 टाइम्स हेड हो गया एंड 8 टाइम्स ही मैं टेल नोट करूंगा। ओके ओके, ये हो गया मेरा 8 टाइम्स टेल नोट। अब 8 का हाफ किया तो 4 टाइम्स मैंने हेड नोट किया है। ओके, 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स फिर मैं टेल नोट करूंगा, टेल टेल एंड हेड 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 एंड अगेन टेल 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 टेल। 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम्स आपका होगा हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। ओके, नाउ अगर मैं 2 का भी हाफ करूं 1, दैट मीन्स 1 टाइम्स हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, अगेन हेड टेल हेड टेल। तो ये क्या होगा, ये मेरे 4 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बन गया है, या फिर मैं एक ही कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर रहा हूं तो ये उसका भी सैंपल स्पेस मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखा दिया है। ओके, यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट 1 कॉइन का देखें तो मैंने 2, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है मैं उसका हाफ कर रहा हूं, उतने टाइम्स हेड फिर उतने टाइम्स टेल, फिर मैंने उसका भी हाफ किया, फिर हेड फिर टेल, फिर उसका भी हाफ, फिर उतने टाइम्स हेड फिर उतने टाइम्स टेल। इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू। ओके।